हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रेशो के बारे में। रेशो मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेशो बेसिकली दिखता कैसे है, मैं आपको उसका एक साइन यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक डॉट एंड सेकंड डॉट, इस तरह दो डॉट्स एक साथ होते हैं और इसको रेशो कहा जाता है। अब रेशो के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे करना है, मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक शेयर करूंगी। एंड बिलीव मी, अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो कभी भी रेशियो के क्वेश्चन में आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आइए पहले ट्रिक को देखते हैं। ओके, 3 स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। स्टेप 1, आपके पास जितनी भी टर्म गिवन है रेशियो की, उन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड कर लेना है। दूसरा स्टेप, आपने फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है हर एक कंपोनेंट का। ठीक है, क्योंकि रेशियो अगर आपके पास गिवन है 3:4, ठीक है, तो आपने पहले उन दोनों का सम किया, 3 + 4 7, और उसके बाद अगर फ्रैक्शनल पार्ट देखें तो पहला फ्रैक्शनल पार्ट होगा 3/7 और दूसरे का होगा 4/7। इस तरह से आपने फ्रैक्शनल पार्ट लेके, ठीक है, मतलब डिवाइड आपने उससे कर लेना है जो स्टेप 1 पे आपके पास सम आया था उससे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब अगर तीसरे स्टेप की तरफ चलें तो उसमें क्या करना है कि जो आपके पास गिवन क्वांटिटी है, जो भी आंसर गिवन है या जो भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस फ्रैक्शनल पार्ट से, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ये सिंपल 3 स्टेप है। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें आपको इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी। तो पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज 36,800। ये हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई हीटिंग और लाइटिंग की। ठीक है, द रेशियो ऑफ कंजप्शन बिटवीन हीटिंग एंड लाइटिंग वाज 3:1, यानी 3 गुना हीटिंग हुई थी, 3 पार्ट्स, और 1 पार्ट उसमें था लाइटिंग का। अब वो कह रहे हैं कि इनकी कॉस्ट सेपरेटली फाइंड करो। कि टोटल तो उन्होंने हमें बता दी कि 36,800 है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें हीटिंग की अलग बताओ, लाइटिंग की अलग बताओ इस रेशियो के हिसाब से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहला स्टेप, दोनों को प्लस कर दिया, 3 + 1 4। दूसरा स्टेप, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीटिंग वो क्या आ जाएगा, 3 था, 3 डिवाइडेड बाय सम 4 आ गया, 3/4। लाइटिंग का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल उसकी रेशियो थी 1 को डिवाइड करेंगे टोटल से तो कितना, 1/4। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। सारे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल से, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36,000, यहाँ पे 8 भी था, 36,800। तो आंसर हमारे पास हीटिंग के लिए आ जाएगा 27,600। इसी तरह से लाइटिंग के लिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 36,800, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9,200। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। Suppose you are manufacturer of electric fans and you have a stack of 60,000 fans at the beginning of the season, sorry। मतलब आप सपोज करो कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, इलेक्ट्रिक फैंस बनाते हो, ठीक है, और आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 60,000 फैंस का। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, यू लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट योर स्टॉक इन 3 होलसेल डीलर्स। आपने अपने उस स्टॉक को, वो जो 60,000 का है, 3 डीलर्स के, होलसेल जो डीलर हैं उनके दरमियान जो है वो तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो आप रेशियो उन्होंने बता दी है कि 3:5:4। ठीक है, तो आप ये बताएं कि हर एक डीलर को कितना मिलेगा। हम ये सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये पहले 3 वाला ए है, 5 वाला बी है, 4 वाला सी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सबका सम अगर हम करें, 3 + 5 + 4 = 12। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए 3 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी 3/12। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी, ये बी था ना, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी 5/12। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सी 4 था, तो 4/12। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप पे चलते हैं। ए विल रिसीव 3/12 फ्रैक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो आंसर हमारे पास आएगा 15,000। इसी तरह बी विल रिसीव 5/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000, आंसर आएगा 25,000। एंड सी विल रिसीव 4/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो आंसर आ जाएगा 20,000। ओके, वेल आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया था सारी चीज़ों को। अगर नहीं समझ आया तो स्टिल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।